हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोन मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में, जहां हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का बहुपद यानी कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग अगर जो क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा कि कौन सा एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करें, क्या बहुपद होगा या नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्नों को हम आपको कोशिश करेंगे कि आसानी से आसानी भाषा में समझा सकें। तो आइए देखते हैं बहुपद के बारे में। आप बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक से में वह द्वितीय व्यंजक है जिसके चरों का जो घात होता है वो आरोही आरोही क्रम में सजे होते हैं, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में सजे होते हैं। चर, यहाँ पर अब एक शब्द आता है चर। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब हो गया जैसे कि ए बी सी डी, ये सब जितना भी ये सब हो गया, एक्स वाई जेड, पूरा ए से लेकर के जेड तक जितना भी लेटर है सभी को क्या कहते हैं? चर। यानी कि इसका मान जो है हमेशा क्या रहता है? बदलते रहता है। और अचर किसको कहते हैं? जैसे में हो गया 1 2 3 4, ये सब संख्या हो गई, इसी को बोलते हैं अचर, कांस्टेंट। तो आप समझ गए चर किसको कहते हैं? 1 2 ए बी सी डी ये सब जितना भी हो गया वो चर होता है, और अचर होता है 1 2 3 4। जैसे में 2x प्लस का 5, आप इसमें बता सकते हैं कि 2 जो है क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है, और 5 क्या है? अचर है। तो अगर जब आप ऐसा समझ गए होंगे तो आगे आपको आसानी होगा समझने में। जैसे एक घाती, तो एक घाती से आप समझ गए होंगे जिसका घात कितना हो? 1 हो। जिसका घात कितना हो? 1 हो, यानी कि जिसका घात 1 हो उसी को क्या कहते हैं? एक घाती कहते हैं। एक घात कहने का अर्थ होगा कि जैसे में यहाँ लिखते हैं 2x, यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1 है। पावर 1 है, इसका मतलब कई घाती है? एक घाती बहुपद है। और लिख देते हैं 3x प्लस 5, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये भी कैसा बहुपद है? एक घाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे? तो द्विघाती कहेंगे जिसका घात कितना हो? 2 हो। तो जिसका 2 घात होगा उसी को कहेंगे द्विघाती। अब इसी के हम जैसे पावर चढ़ा देते हैं 2x पावर 2, यहाँ घात कितना हो गया? 2, यानी ये हो जाएगा द्विघाती। 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5, यहाँ पर अधिकतम पावर आपको देखना है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, हमको 4 के ऊपर में देखना है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो इसके पावर कितना है? 1 है, इसका पावर 2 है, हमको चाहिए अधिकतम। अधिकतम 2 है, इसलिए कौन सा घात होगा? तो द्विघाती बहुपद होगा। त्रिघाती में आप समझ गए होंगे कि जिसमें 3 घात रहे, जैसे में 2x³ 3x³ प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, तो ये इसमें अधिकतम घात कितना? यहाँ कुछ नहीं तो घात 1, यहाँ का पर घात 2 हो गया यार, यहाँ हो गया घात 3, हमको अधिकतम चाहिए। अधिकतम कितना है? घात 3 है। तो जिसका घात 3 होगा उसी को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। अब जैसे आप बताइएगा 2x प्लस 1, ये कौन सा घात होगा? तो आप यहाँ पावर देख के बता दीजिएगा कि यहाँ पावर 1 है, तो यानी कि एक घाती होगा। अब इसी में हम जोड़ देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5, अब कौन सा घाती होगा? तो आप देखिएगा पावर 3 है तो ये हो जाएगा पावर 2 है, यानी हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अगर जो पावर 3 रहेगा तो हो जाएगा त्रिघाती। अब इसको समझिए, अब ये आपसे आसानी से बन जाएगा कौन बहुपद नहीं, कौन एक घाती बहुपद है। तो एक घाती का मतलब घात कितना? 1 होना चाहिए। यहाँ पर घात कितना है? 2, ये तो आंसर नहीं हो सकता, हमको पहचानना है एक घाती। यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1, सिर्फ आपको 4 पर देखना है। जैसे 4 हो गया x, इस पर पावर कितना है? 1, हमको घात एक घाती पहचाना है, घाती के लिए घात होना चाहिए, यानी यहाँ तो हमको मिल गया घाती, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन द्विघाती बहुपद है? तो द्विघाती का बहुपद का उदाहरण क्या है? घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ घात कितना है? आप बताइएगा 1 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको सबसे अधिकतम घात, यहाँ अधिकतम घात 1 है, यानी ये एक घाती, हमको चाहिए द्विघाती, ये नहीं हो सकता। बहुपद में इसमें ये कौन सा बहुपद है? तो यहाँ पर पावर 3 है, तो ये तो त्रिघाती हो जाएगा ना, हमको चाहिए एक घाती, द्विघाती, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये तो एक घाती हो गया, हमको चाहिए द्विघाती, और यहाँ पर पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर भी पावर 1 है, लेकिन हमको अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघाती। इसमें शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो जितना बहुपद होगा, जितना घाती बहुपद होगा उसमें उतना ही ज़्यादा शून्य रहेगा। जैसे आप इसे देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा घात बहुपद है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन अधिकतम पावर कितना है? तो आप कहिएगा 2 है, तो अधिकतम पावर 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती। और जितना घाती बहुपद उतना शून्य, यानी कि इसमें घात भी शून्य भी कितना निकलेगा? 2। इसमें कितना बहुपद होगा? आप देखिएगा यहाँ पर 2 है, आप ऑप्शन बी लगा दीजिएगा और आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर बाहर में इसके ब्रैकेट के बाहर में एक क्या है? 4 दिया हुआ, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, यानी कि सभी से क्या होगा? बारी बारी ऐसे गुना होगा, ऐसे बारी बारी गुना कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि x पावर 4 प्लस ऐसे कुछ आएगा। तो इसको जैसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2 प्लस 2x प्लस का
4। अगर ऐसा प्रश्न रहता तो आपको इससे बारी बारी से सॉल्व करते होंगे। x पावर 4 प्लस में ये हो जाएगा 2x पावर 3 और ये हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर है। कितना पावर है 4, यानी इसमें चरघाती बहुपद है, यानी कि शून्य का भी कितना होगा, तो 4 होगा। लेकिन आपको जो है ये सब नहीं करना, ये सब कीजिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको इससे हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे में आप ब्रैकेट का बाहर देख लीजिए, अधिकतम पावर कितना है 2, ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए अधिकतम पावर कितना है 2, दोनों के क्या करना है कि जोड़ देना आपको। 2 और 2 हो गया 4, बन गया। अब इसी को बनाइए, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट का इधर का देखिए अधिकतम पावर, यहाँ सबसे ज़्यादा पावर कितना है 5, इधर सबसे ज़्यादा पावर कितना है 3 है। क्या करना है, जोड़ना है, 5 और 3 8। समझ गए। आपको बताना है 2x स्क्वायर प्लस में 5x इंटू में 3x पावर 6 प्लस में 5x प्लस का 2। बताइए ये जो है कि कौन सा, इसमें शून्य कितना होगा, तो शून्य को पहचानने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा घात है। आपको शून्य को जानना है तो क्या करना है, अभी हम बताए हैं कि इधर जो है उसका सबसे अधिकतम घात देखिए, अधिकतम घात इधर 2 है, इधर अधिकतम घात कितना है 6। क्या करना है, जोड़ देना है, 6 2 8, ये हो जाएगा आंसर। आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न देते हैं, इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 2x स्क्वायर 2x इंटू 3x प्लस में 1, ये कौन सा घाती बहुपद होगा, बता दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बहुपद कौन होगा, बहुपद होने के लिए नियम, बहुपद कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होने का नियम आप जान लीजिए, आप इससे में छाट सकते हैं। बहुपद नहीं हो सकता कौन, जिसका चर का घात यहाँ लिख लीजिए, चर का घात, चर का मतलब आप समझ रहे होंगे ABCD ये सब, चर का घात क्या हो, रूट में हो। चर का घात रूट में नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकता, चर का घात जो है रूट में नहीं हो सकता। दूसरा, चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं होगा घात। और हो जाएगा अगर जो आपको इस प्रकार से देखिए 1/x या फिर 1/x पावर 2 1/2x, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, और इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इनवर्स, यानी कि x पावर -1। जैसे नीचे में 1 प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x पावर -2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में x पावर -1। और अभी हम बताएं कि घात जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये तो ऋणात्मक हो गया यानी ये बहुपद नहीं है, ये भी ऋणात्मक हो गया यानी ये भी बहुपद नहीं है, ये भी ऋणात्मक यानी ये भी बहुपद नहीं है। यानी आपको जैसे ही ऐसा ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, ये सब बहुपद नहीं होगा, यानी माइनस नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अब जैसे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है 3x + 1, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तो कहीं पर रूट आपको दिख रहा है, ना ही तो आपका घात जो है माइनस में दिख रहा है, ये तो प्लस में है ना, तो ये तो हमको पहचाना नहीं है, यानी कि हमारा ये आंसर नहीं है। हमको ये दोनों चाहिए, या तो रूट में मिल जाए या तो माइनस में हो जाए। यहाँ रूट मिल गया, अब इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम अभी क्या बोले, चर घात पर क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। जैसे 5√x, √5x, ये सब में अंतर है। जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 क्या है, रूट के बाहर है। हमको अचर, हमको क्या देखना है, चर देखना है, तो चर तो ये है ना, अचर कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चर क्या है, x है, यहाँ पर x पर रूट है या नहीं वही से देखना है। तो यहाँ पर x जो है इससे बाहर है, रूट के बाहर है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है x जो है रूट के अंदर में है। हम अभी क्या बोलें कि चर जो है, चर का घात कभी भी रूट में नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं है। जिसमें 5x ऐसे हैं और पावर में 2 दे देते हैं, ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा √5x, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। अगर जो 1/x², क्या ये बहुपद होगा, आप कहिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जब ऊपर करेंगे तो
अभी बताए थे प्लस रहता है ऊपर में आता है तो माइनस में हो जाता है, यानी कि एक्स पावर माइनस 2। और इसका हम इसका जो है नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब इसे देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी ये तो 4 के ऊपर तो नहीं ना है, 4 के ऊपर तो 2 है, हमको रूट में या तो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा बहुपद, हमको नहीं पहचानना है। 1/x ये भी हो जाएगा, ये क्या है 1/x, यानी कि 1/x में यहाँ क्वेश्चन पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, ये यानी कि ये तो बहुपद हो जाए, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है यानी कि हमको रूट देखना है और माइनस देखना है, किस पर देखना है तो 4 पर देखना है। तो यहाँ देखिए 4 हो गया x, x के ऊपर रूट है, यानी ये बहुपद नहीं है। यहाँ 4 है x, x के पावर 2 है, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, हमको माइनस में नहीं चाहिए। 3x पावर -5, यहाँ पर तो और माइनस दे दिया, हमको माइनस और रूट नहीं चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और अगर जो वीडियो आपके कुछ मदद मिला होगा इससे, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए आगे भी वीडियो बना सकें। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए आप बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर क्या करेंगे वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।